वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं चेतन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवर्बर पर स्वागत करता हूं। हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स के अंतर्गत 2 पॉइंट पढ़ चुके हैं। पहला ये था कि हम संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं, और दूसरा हम लोगों ने अपरिमेयता सिद्ध की थी। आज तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट है हम लोगों का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर आधारित। ये है परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भरण। परिमेय संख्याएं हम जानते हैं, जिन्हें p बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। और दशमलव संख्याओं के बारे में भी हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है। ये दशमलव संख्याएं कुछ तो होती हैं कि आप भाग देंगे तो वो पूर्ण रूप से कट जाती हैं, और कुछ के शेष फल हमेशा आते रहेंगे, आप भाग देते रहिए। और कुछ ऐसे होते हैं कि एक ही संख्या बार बार आएगी दशमलव के बाद, या कोई एक निश्चित संख्या का बार बार आवर्ती रूप होगा, यही वही संख्या बार बार आती रहेगी। तो आइए ऐसे ही दशमलव के प्रसार के लिए हम लोग पढ़ते हैं। जैसे परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसारों के पुनर्भरण को जानने के लिए ये जो 3 तरह के दशमलव का प्रसार होता है, इसे हम जानते हैं। जैसे शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार का मतलब हुआ कि ऐसे दशमलव का प्रसार जो दशमलव के बाद जो अंक हो वो पूर्णतः समाप्त हो जाए, या यूं कह सकते हैं कि रिमाइंडर 0 आ जाए, या ऐसा भी कह सकते हैं कि शांत हो। तो इसको हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। जैसे 11/2। तो जैसे अब हम 11 में अगर 2 से डिवाइड करें तो क्या होगा? 2 बचे 10, कितना बचा? 1। दशमलव बढ़ा दीजिए, फिर 0 आ गया, 10 हो गया। और 2 बचे, फिर आपका 10 हो गया। तो हमने कहा था कि रिमाइंडर आपका 0 हो जाए। ये रिमाइंडर आपका शेषफल आपका 0 आ गया। और ये जो वैल्यू आई, ये क्या हो गया? अब दशमलव के आगे अंक नहीं जाएगा, तो ये शांत दशमलव कहलाता है। इसको हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। तो 11/2 इसका उदाहरण हुआ। ऐसे ही 11/5। अगर 11/5 को हम डिवाइड करें तो क्या आएगा? 2.6। तो 2.6 भी ये शांत दशमलव का उदाहरण है। लेकिन अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार जैसे 13/17। तो 13/17 में हम देखते हैं कि ये 0.7647005 इस तरह से आएगा। तो इस तरह से संख्याएं ये आगे अभी बढ़ती हुई चली जाएंगी। लेकिन इन संख्याओं का कोई क्रम नहीं है कि एक ही संख्या बार बार आ रही है, या कोई निश्चित संख्या का फिर से पुनरावर्ती हो रहा हो, ऐसा नहीं है। ऐसे ही आपका 7/17 भी है। ये भी आपका हुआ 0.411767 और इसी तरह से आगे होगा। तो इसे हम कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार, मतलब ये आगे संख्या बढ़ती चली जाएगी। अब अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत तो है, संख्याएं ये आगे बढ़ती तो चली जाएंगी, लेकिन इसका आवर्ती रूप है। आवर्ती रूप का मतलब एक ही संख्या या एक निश्चित संख्या ये बार बार आएगी, उसकी पुनरावृत्ति होगी। जैसे 20/3 को हम डिवाइड कर रहे हैं, ये हुआ हमारा 6.6666। अब ये बार बार 6 आता रहेगा। ऐसे ही 15/7 को जब हम लेते हैं तो ये आ रहा है हमारा 2.142857। यही फिर दोबारा आ रहा है 14285 एंड सो ऑन। तो इसे हम इस रूप में भी लिख देते हैं कि जैसे हमारा हुआ 20/3। आप देखिए कि जैसे 20/3 आपका 6.6666 एंड सो ऑन ऐसे लिखा हुआ है। अब हम इसे ऐसे भी लिख देते हैं 6.6, ये आवर्ती दशमलव कहलाता है। या इसको हम इस तरह से भी लिख देते हैं 6.6 और इसके ऊपर एक बार लगा देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं।
तो ये बताता है कि 6 बार बार आएगा। ऐसे ही ये जो संख्या आपकी लिखी हुई है इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2.142857। अब फिर देखिए 142857 फिर दोबारा आ गया, इसका मतलब इतने की पुनरावृत्ति फिर से हो रही है। किसकी? 142857 की पुनरावृत्ति फिर से हो रही है। तो ये आपका था कि दशमलव के प्रसार के कारण दशमलव को हम 3 तरह से बांट सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। दशमलव प्रसार पर आधारित प्रमेय, इस प्रसार पर आधारित आपका प्रमेय है। वैसे ये कोई बहुत प्रमेय नहीं है, लेकिन इसको आप एक स्टेटमेंट के रूप में लिख सकते हैं, जान सकते हैं, और इससे हम बिना प्रसार किए बिना भाग दिए ही पता लगा लेंगे कि ये शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती दशमलव है, इससे हम पता कर सकते हैं। वही प्रमेय आपका कह रहा है कि यदि x बराबर p/q जहां q इज नॉट इक्वल्स टू बी 0, एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि q के अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 5m प्रकार के हैं, जहां n तथा m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, तब x का प्रसार शांत दशमलव प्रसार होता है। क्या कह रहा है? कोई भी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखें, जैसे 7/4, ये हमने लिया एक कोई x संख्या जिसे हमने p/q के रूप में लिखा और q इज नॉट इक्वल्स टू बी 0, तो यहां हम देख रहे हैं कि 4 ये 0 के बराबर नहीं है। q के अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 5m ये प्रकार के हैं। तो अब 4 को देखते हैं। 4 क्या है? 2 के फॉर्म में है, तो 2 तो यहाँ 2n है, जहां आपका n और m ये ऋणोत्तर पूर्णांक है, मतलब ऋण में ना हो और ये पूर्णांक हो, तो प्रसार कैसा होगा? ये शांत दशमलव प्रसार होगा। तो इसको हम इस उदाहरण से देख लेते हैं। 7/4 था, 7 2 लिख सकते हैं, 4 को 2 लिख सकते हैं। अब ये जो 2 है, हमारे पास 5 नहीं है, हम क्या करते हैं, 5 का उतने ही पावर से अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो 5 पावर 2 से हर में और 5 पावर 2 से अंश में गुणा कर देते हैं। अब ये 5 5 25 और 25 7 175, ये 175 हो गया आपका, और 2 और 5 तो पावर आपके इक्वल है, बेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दूना 10, 10 का वर्ग हो गया, या 10 पर घात 2 हो गया। तो जितना घात उतना शून्य मानते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि जितना घात है उतने अंक के बाद दशमलव लगा दें। तो 5 और 7 ये 2 अंक हुआ, यहाँ बगल में हम दशमलव लगाएंगे 7 के, तो क्या कहेंगे 1.75। 7/4 का वैल्यू कितना आया? एक तो हम भाग देके निकाल सकते थे और दूसरा इस परिमेय का उपयोग करके हम निकाल सकते हैं। ये वैल्यू आई हमारी 1.75, और 1.75 क्या है? ये x का प्रसार शांत दशमलव प्रसार है। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल ये हम समझ रहे हैं कि 189/125, 125 ये 5 पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ 2 का पावर 2 आया था, यहाँ हम 5 का पावर पा रहे हैं, तो 5 पावर 3 हो गया। क्या करते हैं, अब इसमें 2 नहीं है, तो क्या करें, 2 उतने ही पावर से 2 हर में और अंश में ये हमने गुणा कर दिया। 2 का मतलब 8 से 189 में गुणा करेंगे, ये आएगा 1512, और ये 5 दूना 10, 10 पर घात 3, और 3 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, 1.512, और ये एक शांत दशमलव प्रसार को बता रहा है। तो क्लियरली हम ये जान लेते हैं कि अगर p/q के रूप में हम परिमेय संख्या को लिख रहे हैं और q का अभाज्य गुणनखंड जो हर में है वो 2n और 5m प्रकार का है, तो x जो है ये शांत दशमलव प्रसार होगा, जबकि n और m ये ऋणोत्तर पूर्णांक संख्याएं हों। और अगर ऐसा नहीं है,
अगर ऐसा नहीं है तब क्या होगा, वो शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा, वो अशांत दशमलव प्रसार होगा। वो आवर्ती भी हो सकता है और आवर्ती नहीं भी हो सकता है। तो दूसरा प्रमेय हमारा यही था कि यदि x बराबर p बाई क्यू, जहां q इज नॉट इक्वल्स टू बी जीरो, एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि q के अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 5m प्रकार के नहीं है। मतलब ये 2n और 5m 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड घात के रूप में हम ना लिख पाए, जहां n तथा m ये ऋणात्तर पूर्णांक हैं, तब यक्ष का प्रसार अशांत आवर्ती प्रसार होता है। अब इसको हम आइए अन्य एग्जाम्पल से देखते हैं। विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि परिमेय संख्या 26/125 का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत है। लंबी विभाजन प्रक्रिया का मतलब भाग दिए बिना, भाग देकर के हम बता ही सकते हैं, और जो अभी हम लोगों ने परिमेय पढ़ा है उसके अनुसार इसको ये बताना है कि ये शांत दशमलव प्रसार होगा या अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो क्या संख्या हमको, क्या कौन सी परिमेय संख्या दी गई है? परिमेय संख्या हमको दी गई है 26/125। क्या करते हैं, 125 को 2 और 5 के घात के रूप में लिखते हैं। तो 2 के घात के रूप में तो ये है नहीं, तो हम लिखते हैं 26/125, ये 5 के घात 3 के रूप में है। 5 × 5 = 25, 5 × 125। अब यहां हम क्या करते हैं, 2 के घात 3 से अंश और हर में गुणा कर देते हैं। गुणे हो गया, 2 पर घात 3 से अंश में गुणा कर दिया और 2 पर घात 3 से हर में गुणा कर दिया। अब देखिए ये बराबर हो गया हमारा 26 गुणे 2 पर घात 3 का मतलब 8 हो गया, और बटा 5 × 10 और 10 पर घात हमारा कितना हो गया 3। 26 में 8 से गुणा कर लेते हैं, 8 × 6 = 48, 8 4 और 8 × 16 और 4 20, 208 हो गया, और बटा 10 पर घात 3। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 अंक के बाद आपका दशमलव लगेगा, तो 0.208। तो ये जो वैल्यू आई आपकी 0.208, ये कौन सा प्रसार हुआ, ये दशमलव का शांत प्रसार हुआ, क्योंकि यही आपने जान लिया कि 5 के पावर के रूप में है, और जबकि ये 3 जो है ये ऋणात्तर संख्या है। तो इस तरह से हम शांत दशमलव इसको कहेंगे। यहां लिख दीजिए, अतः 26/125 दशमलव प्रसार कैसा है, ये शांत है। दूसरा देखते हैं, लंबी विभाजन प्रक्रिया के बिना बताइए कि परिमेय संख्या 23/200 का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत आवर्ती है। उसी तरह से ये भी है। अब इसमें ये हम देखते हैं कि जैसे 23/200 है, ये जरूरी नहीं है कि हम 200 का पूरे का फैक्टर करें, 10 के गुणज को अलग कर लेते हैं। जैसे इसे हम लिख सकते हैं 23/2 × 100 लिख सकते हैं। अब 2 ये घात के रूप में है, 2 पर 1 घात है, तो 23/2 ये हमारा हुआ। इसमें हम गुणा किससे कर दें, हमारे पास 5 की कमी है, तो 5 पर घात 1 से गुणा कर देंगे। 5 पर घात 1 मतलब 5, 5 से अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे, और ये हमारा कितना रहा 1/100। तो ये 5 × 10 हुआ, 1/100 को हम लिख सकते हैं 10 पर घात 2 भी। अब यहाँ क्या देखते हैं, 23 में 5 का गुणा कर लेते हैं, 5 × 15 और 5 × 10 और 1 11।
और बटा 5 गुना 10 ये हो गया और 10 पर घात 2 ये हो गया, तो 10 पर घात कितना हो गया 3। इसे हम क्या लिखेंगे, 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो 0.11 और 5। और ये कैसा प्रसार हुआ वो तो यहां से ही क्लियर हो गया था कि 2 पर घात के रूप में है, जो कि पूर्णांक है, ऋणात्मक संख्या है, इसलिए दशमलव प्रसार आपका यहाँ शांत होगा। तो हम लिखेंगे कि 23/200 का दशमलव प्रसार शांत है। इसी क्रम में तीसरा देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि परिमेय संख्या 1253/343 का दशमलव प्रसार अशांत है। ये अशांत दिखाना है, उसी परिमेय से ही हम लेते हैं। हल में लिखते हैं 1253 और बटा 343। अब देखते हैं कि चूंकि ना तो इसकी इकाई अंक पर शून्य है और ना ही 2 या 2 का गुणज है, इसका मतलब ना तो इसका फैक्टर 2 हो सकता है और ना ही 5 हो सकता है। तो इसका जब अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 नहीं है तो देखते हैं ये किसके रूप में है। तो अगर हम इसका गुणनखंड करते हैं तो 7 के घात के रूप में आएगा 1253 बाई, ये हम लिख सकते हैं 7 गुणे 7 गुणे 7, और ये क्या हो गया 1253 और बटा 7 पर घात 3। तो ये 2 यहां लिख देंगे कि परिमेय संख्या 1253/343 का हर क्या है, ये 7 पर घात 3, 2n इंटू 5m के रूप में नहीं है, अतः यह जब रूप में नहीं होगा तो ये क्या होगा, दशमलव प्रसार इसका असाध्य होगा, अतः यह अशांत दशमलव प्रसार है। तो आप जो है बिना भाग दिए, अब ये भाग देने पर ये पता लगता कि ये अशांत दशमलव होगा कि शांत दशमलव होगा, लेकिन आप यहाँ बिना भाग दिए ये बता सकते हैं कि प्रसार आपका ये शांत दशमलव के रूप में होगा या अशांत दशमलव के रूप में होगा। तो इस तरह का ये एक्सरसाइज आप करेंगे अशांत और शांत दशमलव पर आधारित। और इसके बाद एनसीईआरटी के आप इस पाठ के पूरे अभ्यास के प्रश्न 1.1, 1.2, 1.3 जो भी है वो करेंगे और अभ्यास करके इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे।